Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान सरकार के सामने दोहरा संकट है। दोहरा संकट बिजली को लेकर है और एक तरफ राजस्थान में उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल रही है तो दूसरी ओर बिजली पहुंचाने वाले कर्मचारी और अधिकारी सरकार के सामने संकट बनकर खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जयपुर कूच यहाँ पर राजस्थान के कर्मचारियों ने, बिजली कर्मचारियों ने किया है। इस समय मैं शहीद स्मारक में मौजूद हूँ, नज़ारा दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आगे शहीद स्मारक पर कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन पर उतर आए हैं। देखिए पूरा शहीद स्मारक, ये पहली बार शायद हुआ होगा कि पूरा शहीद स्मारक इस कदर यहाँ पर सरकार के सामने संकट बनकर एक तरह से कहें कि कर्मचारी आए हैं, क्योंकि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करके आए हैं, लेकिन सरकार ने इनकी एक ना सुनी और आखिरकार हताश निराश सड़कों पर उतर आए हैं। क्या कहेंगे आज इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन की आगाज? पूरे राजस्थान की पांचों कंपनियों, विद्युत की पांचों कंपनियों से बड़ी संख्या में, यानी कि कहे तो 90% लोग बाग अपनी छुट्टी दे के आए हुए हैं और सब लोगों की पीड़ा है कि विद्युत विभाग को इमरजेंसी होते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। इनके कर्मचारियों का शोषण लगातार हो रहा है। पुरानी पेंशन की मांग मुख्यमंत्री महोदय ने सदन पर रख दी, बिजली विभाग को भूल गए। क्यों भाई? बिजली विभाग कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी करता रहा है, जनता को सेवा देता रहा है। तो एक तो ओपीएस की मांग विद्युत कर्मचारियों की पूरी होनी चाहिए। निजीकरण हो रहा है, पदनाम परिवर्तन है, कई मांग ऐसी हैं जिससे कर्मचारियों में रोष है। और अब अल्टीमेटम है कि बस बहुत हो चुका, लास्ट है, या तो 23 तारीख को बजट में हमारी मांगें शामिल होती हैं, वरना हम खुलेआम रोड पे सामूहिक हड़ताल पे आ जाएंगे। राजस्थान में उपभोक्ताओं को बिजली तक नहीं मिल रही है और अब आप संकट बनकर सरकार के सामने आए खड़े हैं। संकट की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कर्मचारी अपने हित को चाहता है और अगर उसके हित की पूर्ति नहीं होगी तो वो क्या करेगा इसमें। इसीलिए सबसे पहले उसको उसका भविष्य सुरक्षित करना है और भविष्य उसका सुरक्षित जब ही होगा जब उसको ओपीएस लागू हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें ओपीएस लागू करो, नहीं तो हम इस आंदोलन को और तेज और उग्र करेंगे सभी कर्मचारी मिलके। तो हम सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों को, जब सभी विभागों में ओपीएस लागू हो गया है तो बिजली विभाग इससे अछूता क्यों रहा है? बिजली विभाग को भी ओपीएस मिलना बहुत जरूरी है। इस साल राजस्थान में चुनाव है, विभिन्न संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। क्या आपकी यही रणनीति है कि ताकि दबाव बना जाए और सरकार जाते जाते कुछ भला कर दे? दबाव वाली कोई बात नहीं है। विद्युत विभाग एक आवश्यक सेवाओं में आता है और विद्युत विभाग के कर्मचारी 24 घंटे उपभोक्ताओं के लिए काम करते हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिजली के कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं, ओपीएस, पदनाम, इंटर डिस्कॉम, ये बहुत ज़रूरी मांगे हैं। मतलब 30 से 35 साल कर्मचारी विभाग को देता है और उसके बाद में उसको पेंशन की जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो आज तक उसका अधिकार है, उससे सरकार उसको वंचित कर रही है। जब राजस्थान सरकार ने अन्य विभागों को पेंशन दी है तो विद्युत विभाग जो अति आवश्यक सेवाओं में आता है उसको क्यों वंचित रखा है? ये हमारी बहुत आवश्यक मांग है और ये पूरी होनी ही चाहिए। अगर राजस्थान सरकार बजट में इसको लेके पूरी नहीं करती है तो हमें मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ेगा। नेता विधायकों को पेंशन मिल रही है? नेता विधायकों को एक दिन पदभार ग्रहण करने के बाद में पेंशन के हकदार हो जाते हैं और वो 5 साल के लिए रहते हैं। ये तो 30 साल अपनी सर्विस की सेवा देता है विद्युत कर्मचारी। रोज एक्सीडेंट होता है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब इग्नोर किया जा रहा था। हर एक बार ये पल्ला झाड़ा जाता है, भाई साहब फाइनेंस में गया हुआ है। अरे तो फाइनेंस भी तो हमारा ही है। देखिए ये संख्या है और संख्या बल से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ भी जाती है। और यही वजह है कि आज जब हल्ला बोल विद्युत कर्मचारियों ने किया है तो सरकार को कहीं ना कहीं गौर फरमाना होगा। इस साल चुनाव है और गहलोत सरकार के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश है जनता में और इन एक तरह से कहें कि सरकारी कर्मचारियों में, कहीं ना कहीं इनकी मांगों को मानना होगा। तब जाकर जब विधानसभा में अभी बिल पेश किया जाना है और कहीं एक तरह से कहें कि बजट में कहीं ना कहीं इनको भी उम्मीद है कि शायद गहलोत सरकार जाते जाते कहीं ना कहीं इन पर भी रहम फरमाए। कैमरा सहयोगी गोविंद के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।